Hello, my dear friends. I welcome you all with bottom of my heart in the YouTube platform Learning Virus. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किस देश की भाषा है, इंग्लिश के फाउंडर कौन है, इंग्लिश के फादर कौन है, इंडिया में इसे किसने लेकर आया, इंग्लिश कितने प्रकार की होती है और सबसे बड़ी स्पेलिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह क्या है? यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश यह एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। यह विश्व में बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंग्लिश की। यदि आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश किस देश की भाषा है तो आप जवाब देंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इंग्लैंड, लेकिन यह सही नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। हम बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है आपका वेस्टर्न जर्मनी की भाषा है, जो कि एक आज यूके का हिस्सा है। बात करते हैं फाउंडर की। तो इंग्लिश के फाउंडर हैं सैक्सन, एंजल्स एंड जोट्स। ये बात है 5th सेंचुरी की। वेस्टर्न जर्मनी में कुछ ट्राइब्स रहा करते थे जो कि आपस में बातचीत करने के लिए इस भाषा का उपयोग किया करते थे। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश के फादर कौन हैं? इंग्लिश के फादर हैं जेफरी चौसर। जेफरी चौसर को इंग्लिश का फादर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में इंग्लिश कौन लेकर आए। बचपन में हम अक्सर कहा करते थे कि बस एक बार पता चल जाए कि इंग्लिश को किसने बनाया और भारत में से कौन लेकर आया। तो आज हम बात करते हैं कि इंग्लिश को भारत में किसने लेकर आया। तो ये बात है सन 1835 की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और इसे पारित किया था मैकाले ने। मैकाले का पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पारित किया, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत भारत के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज को जोड़ा गया। तो 1835 से पहले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज ऐड नहीं थी। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में कौन सी इंग्लिश चलती है, जो कि सन 1600 से 1946 तक ब्रिटिश ने राज किया, इसलिए हमारे देश में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंग्लिश की कि इंग्लिश कितने प्रकार की होती है। इंग्लिश जनरली 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका अमेरिकन और दूसरा होता है ब्रिटिश। ब्रिटिश इंग्लिश ही हमारी किताबों में लिखी हुई होती है जिसे हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है कि सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश तो हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट जिसे हम लर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट वी कांट यूज इन कम्युनिकेशन, लेकिन हम उसका यूज़ बातचीत करने में नहीं कर सकते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल मैथ। क्या आप मैथ में बात कर सकते हैं? रिप्लाई आएगा नो। क्या आप साइंस में बात कर सकते हैं? नो। तो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज जिसे हम लर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड एज वेल एज वी कैन यूज इन कम्युनिकेशन, यानी कि हम इसे बातचीत में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट जिसका उपयोग हम बातचीत करने में नहीं कर सकते उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसका उपयोग हम बातचीत करने में कर सकते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश। भारत में कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। ये जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगाली, आसामी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, बोडा, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि भारत देश में बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सबसे बिगेस्ट स्पेलिंग की, जो है न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोसिस, जिसमें 46 लेटर शामिल है। आइए हम इसे सीखते हैं कि इसे कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोसिस। फिर से देखते हैं, न्यू मोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोसिस। अब एक साथ बोलते हैं,
न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनियोसिस। यह एक एलर्जी होती है जो कि धूल या डस्ट से होती है। और वॉचिंग, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।